जय मां शारदे। आज हम कुंडली में बुध का और गुरु का 12 शयनादि अवस्थागत फलादेश करना बताएंगे। बुध शयन अवस्था में होकर लग्न में हो तो भूखा, चलने में असमर्थ, गुंजा के समान लाल नेत्र वाला होता है। अन्य भावों में हो तो लंपट, धूर्त होता है। यदि बुध उपवेशन अवस्था में हो लग्न में तो गुणी, पाप ग्रह से युत दृष्ट हो तो दरिद्र, शुभ ग्रह व मित्र से युत या दृष्ट हो तो धनी होता है। कुंडली में बुध यदि नेत्रपाणी अवस्था में हो तो ऐसा जातक विद्या विवेक से रहित, मित्रता रहित, अभिमानी होता है। 5वें भाव में बुध हो तो स्त्री पुत्र से रहित, कन्या संतति वाला, राजा से धन प्राप्त करने वाला होता है। यदि बुध प्रकाश अवस्था में हो तो जातक दानी होता है, दयालु होता है, पुण्यात्मा होता है, अनेक विद्याओं को जानने वाला, विवेकी और दुष्टों का दलन करने वाला होता है। कुंडली में बुध यदि गमन अवस्था का हो तो राजगृह में जाने वाला, लक्ष्मी से पूर्ण गृह वाला होता है। यही फल आगमन अवस्था का भी होता है। सभा अवस्था में हो यदि बुध तो जातक धनी होता है, पुण्यकर्ता होता है। उच्च राशि में हो तो बहुत धनी, राजा का मंत्री तथा ईश्वर का भक्त, सात्विक और अंत में मुक्ति पाने वाला होता है। आगम अवस्था में हो तो नीच, सेवा से धन प्राप्त करने वाला, 2 पुत्र और 1 कन्या प्रतिष्ठा को देने वाला होता है। यदि बुध कुंडली में भोजन अवस्था में हो तो वाद विवाद, मुकदमे में द्रव्य की हानि होती है, राज भय होता है, कृशता, मन की अस्थिरता, शरीर, स्त्री तथा धन का सुख नहीं होता है। कुंडली में बुध यदि नित्य लिप्सा अवस्था में हो तो ऐसा जातक मान, वाहन, रत्न, मित्र, पुत्र और प्रताप से युक्त होता है। पाप राशि में हो तो वेश्या प्रेमी और लंपट होता है। बुध यदि कुंडली में कौतुका अवस्था में होकर लग्न में हो तो गीत विद्या का पंडित होता है। 7वें 8वें भाव में हो तो वेश्यागामी, 9वें भाव में हो तो पुण्यवान बुद्धि होती है। निद्रावस्था में हो यदि बुध तो जातक निद्रा से सुख, आधि व्याधि से पीड़ित, सहोदर से हीन, अधिक संताप, अपने कुटुंब से विवाद और धन का नाश करने वाला होता है। इस प्रकार से बुध की 12 अवस्था का फलादेश आप कुंडली देखकर कर सकते हैं। अब हम गुरु के शयन आदि 12 अवस्थागत फल के बारे में बताएंगे। यदि जन्म समय में गुरु शयना अवस्था में हो तो बलवान होते हुए भी जातक हीन शब्द यानी मंद स्वर, अत्यंत गौरवर्ण, लंबी दाढ़ी वाला,
और निरंतर शत्रु के भय से युक्त होता है। कुंडली में गुरु यदि उपवेशन अवस्था में हो तो जातक वक्ता होता है, अत्यंत गर्वीला, राजा और शत्रु से संताप करने वाला, हाथ, चंघा, मुख और पैर में घाव से युक्त होता है। यदि नेत्रपाणी अवस्था में हो गुरु तो जातक रोगी होता है, धन से हीन होता है, गाने नाचने का प्रेमी होता है, कामी, गौरवर्ण व विजातियों से प्रेम करने वाला होता है। कुंडली में गुरु यदि प्रकाश अवस्था में हो तो जातक गुणों का आनंद, स्वच्छ सुख के समूहों का आनंद, तेजस्वी, कृष्ण चंद्र के स्थान यानी वृंदावन में जाने वाला या जाने के लिए उद्यत होता है। यदि गुरु उच्च राशि का हो तो संसार में मान्य, कुबेर के समान धनी होता है। गुरु यदि कुंडली में गमनावस्था में हो तो जातक साहसी होता है, मित्र वर्ग के सुख से पूर्ण, पंडित, अनेक संपत्तियों से युक्त और वेद को जानने वाला होता है। कुंडली में गुरु यदि आगमन अवस्था में हो तो उसके गृह में जनता, सुंदरी स्त्री और लक्ष्मी यानी धन सदा उपस्थित रहती है। यदि गुरु सभावस्था में हो कुंडली में तो बृहस्पति के समान वक्ता, सुंदर मोतियों से युक्त, धन, रत्न, हाथी, घोड़ा, रथ यानी सवारियों से युक्त होता है। अब हाथी, घोड़ा, रथ तो रह नहीं गए हैं, अब आप लग्जरियस गाड़ियों से इसका आशय ले सकते हैं, यानी धन धान्य के साथ लग्जरी गाड़ियों से संपन्न होगा, इंद्र से पूजित और अनेक विद्याओं को जानने वाला होता है। यदि गुरु कुंडली में आगम अवस्था में हो तो संसार के मान प्रतिष्ठा से युक्त, अनेक वाहन समूह से युक्त, नौकर, पुत्र, स्त्री, मित्र का सुख, उत्तम विद्या, राजा के समान अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाला, काव्य प्रेमी, अच्छे मार्ग से चलने वाला और मान मर्यादा वाला होता है। कुंडली में गुरु यदि भोजनावस्था में हो तो उसे निरंतर सुंदर भोजन मिलता है, कभी भी धन उसका साथ नहीं छोड़ता है, हमेशा वाहनों से युक्त रहता है, सवारियों से घिरा रहता है। यदि कुंडली में गुरु नृत्य लिप्सा अवस्था में हो तो ऐसा जातक राजा से मान्य, धनी, धर्म को जानने वाला, तंत्र विद्या को जानने वाला, पंडितों से घिरा हुआ, श्रेष्ठ पंडित और शब्द शास्त्र यानी व्याकरण का पंडित होता है। कुंडली में बृहस्पति यदि कौतुक अवस्था में हो तो जातक कौतूहली, महाधनी, अपने घर में सूर्य के समान तेजस्वी, कृपालु, सुखी, पुत्र भूमि युक्त और नीतिमान महाबली तथा राज पंडित होता है। यदि कुंडली में गुरु निद्रावस्था में हो तो वह सभी कामों में मूर्खता करने वाला होता है, दरिद्रता से युक्त और पुण्यहीन होता है। इस प्रकार से गुरु की 12 अवस्थाओं को देखकर आप कुंडली में फलादेश कर सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
आपको इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष फ्री में सीखने को मिलती रहेगी। हमने इसके पहले के वीडियो में आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो हर लग्न वाइज कुंडली का फलादेश किया है, जिसको पढ़कर समझकर आप अपनी लग्न के अनुसार अपना पूरा जीवन या अपनी पूरी कुंडली का फलादेश समझ सकते हैं। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।